स्वामी दीपांकर जी, आपने तो यात्रा निकाली हुई है, 365 दिन हो गए। हर धर्म, हर समुदाय, हर व्यक्ति को आप सिर्फ भारतीय बना रहे, हिंदू बना रहे। जो हिंदू है उसको हिंदू, नहीं तो सबको भारतीय। मैं कह रहा हूं, ये राजनेताओं से क्यों नहीं मिलते आप? पूछता है भारत, आप जनता से मिल रहे हैं। जनता तो एक साथ है, इस देश की जनता तो सब एक साथ है। मैं आपको बता रहा हूं स्वामी जी, अब समय आ गया, आपको राजनेताओं से मिलने की यात्रा निकालनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी अभी मेरे को सोशल नेटवर्क पे मैसेज आया कि इनको बोलिए, स्वामी जी को बोलिए, यात्रा हमसे नहीं हमारे नेताओं से मिलने की निकालें, क्योंकि हम तो सब एक हैं। लेकिन हमारे नेताओं को देखिए कि प्रभु श्री राम का भी विरोध कर रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं स्वामी जी, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। अभी आपने सदगुरु जी को भी सुना, अभी दोबारा सुनेंगे। जी स्वामी जी। ऐश्वर्या भाई, मेरे मुस्कुराने का कारण है, ये सोच रहा हूं कि राम का निमंत्रण तो आया, निसंदेह बहुत सारे लोगों के पास गया, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी थे, आप दोनों के पास भी आए। इस बात की है कि हैरत, धन्यवाद आपके संज्ञान में है, ये रखा है, अभी आकर देख ही रहा था अभी यात्रा से लौटने पर। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ लोगों के पास जब गया तो मैं समझ रहा था कि लेटर तो वापस में स्वीकार का आना चाहिए था, मगर लिखकर आया अस्वीकार। नीचे जब दस्तखत थे, दस्तखत में नाम था जय राम रमेश, मतलब नाम में राम। बाकी अन्य जो गठबंधन के दल हैं उनके पास गया, जिनका नाम था सीता राम येचुरी। बिहार के एक व्यक्ति मंत्री जिनका नाम नरेंद्र राम। तो अर्थ कहने का कुल मिलाकर के अर्थ ये कि वो एकमात्र राम ही हैं जिन्होंने आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सबको एक किया, सबको संगठित किया, और उन्हीं के आदर्शों पर चल रहा हूं और संगठित कर रहा हूं। और खुशी इस बात की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के 57 लाख लोग आज एक हिंदू होने के विचार के साथ खड़े हो गए। और रही बात पॉलिटिकल यात्रा निकालने की, तो मैं इतना कहूंगा ऐश्वर्या भाई, प्रयास कभी राम ने आज्ञा दिया या लगा कभी के करना चाहिए तो जरूर करूंगा, मगर एक छोटी सी बात आप सबसे और आपके जरिए समूचे भारत से कहना चाहता हूं कि अब वक्त है एक होकर राम के प्रति समर्पित होने का। ये 500 सालों की सबसे बड़ी दीपावली है। मेरे से आप मेरे उत्साह की, मेरे से मेरे भाव की, मैं ये कह रहा हूं कि मैं खुशी में ना रो पड़ूं, मेरी यह स्थिति है जी। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम टाट से ठाट में जा रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, हम इतने अभागे रहे, जिस देश का देवता, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिसे होना ठाट में चाहिए था, मात्र राजनीति के कारण वो टाट में रहा। मगर आज देश बदला है, अमृत काल में, सनातन काल में। मैं ये सोचता हूं कि आज राम अपने भव्य भवन में जा रहे हैं, तो ये आगे आने वाले राम राज्य की प्रस्तावना और स्थापना दोनों होगा। मगर एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि राम एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने एक विवाह कर लोगों को संदेश दिया, आगे भविष्य में कॉमन सिविल कोड हो ताकि बहु विवाह समाप्त हो। और राम के प्रभु श्री राम का तो जीवन एक, लव और कुश, प्रभु श्री राम का जीवन एक लेसन है स्वामी। बिल्कुल स्वामी जी, वापस आ रहा हूं। सदगुरु जी, इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, प्रभु राम का तो एक मतलब उनके जीवन का एक एक क्षण, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन हमारे राजनेताओं को कुछ तो समझना पड़ेगा सदगुरु, कुछ तो समझना पड़ेगा। आप कथा वाचन करते हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। अब समय आ गया है कि आपको भी कुछ तो ज्ञान देना पड़ेगा। ये सब आते हैं आपके पास, आप माने या ना माने, आज ऑन एयर सदगुरु जी आप बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत बड़े बड़े नाम, कईयों ने एक्सेप्ट किया है, कईयों ने नहीं एक्सेप्ट किया है, वो भी आते हैं। सदगुरु, मैं आपकी मुस्कुराहट में सब छपा है, आप बताएं या ना बताएं, ये सब आते हैं। आप इनको कुछ ज्ञान क्यों नहीं देते? अब बहुत समय है, जनता पूछ रही है, जनता चाहती है, अब इनको आप ज्ञान दें। मतलब ऐसे कैसे चलेगा इस देश में, आप बताएं मुझे। ऐश्वर्या जी, प्रभु श्री राम का निमंत्रण आना
और प्रभु श्री राम के 492 साल के बाद मंदिर की स्थापना जी भारतीयों के हृदय में एक सूल चुभा हुआ था। उस सूल को, कांटे को निकालकर ये दिन भारतीयों के आनंद और आह्लाद का, उत्सव और उत्साह का है। यद्यपि मैं ये मानता हूं कि जोश के साथ साथ होश भी रखने की जरूरत है। बहुत बार सोमनाथ बना और टूटा, ये राम मंदिर बना है, बचेगा कैसे, इसकी चिंता भी हम सनातन संस्कृति के लोग और भारतीयों को ही करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि भारत जोश के साथ अब होश में भी जी रहा है। निमंत्रण मिला है। ऐसा होता है कि आपने किसी को सत्यनारायण भगवान की दिया था और उन्होंने इनकार कर दिया, और वो कहते हैं कि हो सकता है सत्यनारायण भगवान का मैं विरोधी नहीं हूं, पर जिसने निमंत्रण दिया मैं उसका विरोधी हूं। मेरा ये कहना है कि अगर भगवान राम की सत्ता को वो जानते हैं तो रामचरितमानस में है कि सबही नचावत राम गोसाई, बिना उनके पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब उनके बिना कृपा के पत्ता नहीं हिलता तो अभी जो ट्रस्ट है या अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आखिर भगवान राम ने इनके ही रीजन में क्यों अपने मंदिर का निर्माण और अपनी प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है? अगर मनुष्य को नहीं मानते, दल को नहीं मानते, तो कम से कम राम को तो सर्वसम्मत मानते हैं ना। राम इच्छा से ही हो रहा होगा। तो जब प्रभु राम की इच्छा से हो रहा है तो ऐसे समय में दल के दलदल से ऊपर उठकर भारतीयों के और सनातनियों के दिल की बात सुनकर उन्हें उपस्थित होना है। उपस्थित होकर के और अलग राग न अलाप करके कहना है कि हम भी राम के साथ हैं। परंतु देखिए, लोकतंत्र का महापर्व कुछ ही महीनों के बाद आएगा और भारत की जनता इन चीजों को याद रखती है और रखना भी चाहिए। कौन हमारे संस्कृति के साथ है, कौन हमारे धर्म के साथ है, कौन नेशन फर्स्ट को मानता है, कौन इस भारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्थान की बात करता है। और ये जनता पूछेगी तो लोकतंत्र के उस महान पर्व में भी जब जनता को ये क्या जवाब देंगे, ये इनको सोचना है। मैं निमंत्रण के पक्ष में बहुत ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता, इनका मन नहीं है वो मत आए, परंतु मीडिया के सामने आकर जब ये कहते हैं मैंने अस्वीकार कर दिया जी, मैं नहीं जाऊंगा, ये उस दल का काम है। अरे मैं पूछता हूं, पढ़ेगा कोई और तो परिणाम किसको मिलेगा? फर्स्ट डिवीजन से पास कौन करेगा? अगर जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सदा राम के मंदिर को रखा, जिनकी पीढ़ियां खप गई, उस संघ की पीढ़ियां खप गई, उन साधु संतों की पीढ़ियां खप गई, उस दल की पीढ़ियां खप गई, और आज अगर मंदिर बनके तैयार हुआ है तो क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट मिलना चाहिए उनको। और आप भी आइए ना, आपको मना किसने किया है? आप सब मिलकर आइए और भगवान राम के इस महा उत्सव में सम्मिलित होइए। मैं नहीं चाहता कि निमंत्रण के नाम पर किसी को हीनता की भावना का बोध हो, क्योंकि ये प्रभु का द्वार है, सबके लिए खुला है, सभी आएंगे। परंतु मीडिया के सामने आकर के बार बार ये दल वो दल इनका है, पॉलिटिकल है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये भगवान राम का और भारत का महोत्सव है। और मैं कहूंगा ये वैश्विक मंदिर है, राष्ट्र मंदिर है, उसका महोत्सव है। आइए, फिर से कहता हूं, मंथरा की तरह कैकेयी के कानों को भरकर अब भगवान राम के वनवास की तैयारी मत करिए, नहीं पिता के स्वर्गवास की तैयारी करिए, और नहीं भरत के गड्ढे में रहने की तैयारी करिए। अब राम का राज्याभिषेक प्रभु का हो चुका है और भगवान राम भारतीयों के हृदय में प्रतिष्ठित हो गए हैं। हमारी प्रतिष्ठा भी श्री राम है और हमारे प्राण भी श्री राम है। इसलिए निवेदन है उनसे कि अलग राग मत अलापिए और आइए, प्रभु के धाम आइए, जय जयकार करिए और भारत की उन्नति, भारत की सांस्कृतिक एकता में अपना योगदान दीजिए। जय श्री राम। सदगुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राजनेताओं को कुछ सद्बुद्धि आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का मेरे साथ।